आज के क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्र के वलय के बारे में पढ़ेंगे। तो वलय क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वलय जो है एक वृत्त का ही भाग है, ठीक है। एक ऐसा वृत्त का भाग जिसके अंदर एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त यानी एक और वृत्त कटा होता है। इस प्रकार के वृत्त के भाग को हम वलय कहते हैं। ऐसा आप लोग एग्जाम्पल में बासठ जो होता है वलय का एग्जाम्पल है। तो इस वलय को हम समझेंगे। इस वलय में क्या होता है कि सबसे पहले एक उसका एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक और वृत्त क्या होता है, कटा होता है। और इस दोनों वृत्त की का केंद्र जो है एक ही केंद्र होता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, वलय। तो इस प्रकार से ये हमारा एक वलय है। तो इस वलय में मान लेते हैं छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या r है और ये बड़ा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R लिख देते हैं। इन दोनों वृत्त की त्रिज्या को हम O, इस दोनों वृत्त के केंद्र को हम O और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या को OA और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम OB से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसमें वलय में पढ़ना क्या है। तो वलय में हम लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक वृत्त है और उससे एक और वृत्त इसके बीच में, यानी एक सकेंद्रीय वृत्त, एक केंद्र का वृत्त के अंदर एक प्रकार का सकेंद्रीय वृत्त है, तो इसके बीच का भाग यानी ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, ये हम लोग को एग्जाम में निकालने के लिए आता है। या फिर हम लोग को इस बीच के भाग का क्षेत्रफल पता होगा और भीतरी क्षेत्रफल यानी स्मॉल r या फिर कैपिटल R, इन दोनों में से किसी एक को निकालने के लिए दिया होगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग वलय का क्षेत्रफल को निकालने के लिए सीखेंगे कि वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक और वृत्त बनाते हैं, ये बड़ा सा वृत्त, और इस वृत्त के अंदर हम एक और वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा वलय। और इस दोनों वृत्त का केंद्र को हम O मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम पढ़े हैं कि छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम इसको मिला देते हैं और इसका नाम हम OB। तो OB क्या हो गया, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, R, ठीक। और ये जो है ये हमारा क्या है, बड़ा वृत्त। ये जो पूरा पार्ट है, ये OA पार्ट हमारा क्या हो गया, बड़ा वृत्त। तो इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R का मानेंगे। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि वलय क्या है। तो ये बीच का जो भाग है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, वलय, ठीक। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो बीच का पार्ट है यानी इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, ठीक। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, टोटल में से ये वाला वृत्त काट के निकाल लेते हैं, ये अगर हम निकाल लेते तो क्या बचता, हमारे पास यही पार्ट बचता। तो ये जो पार्ट है यही है हमारा क्या, बीच का भाग, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसको, लिखेंगे हम बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो बीच के भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई R स्क्वायर होता है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R का स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये दोनों में से पाई को कॉमन करेंगे तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल आया यही हमारा क्या हो गया, वलय का या बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। इसे हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या था, ये बड़ा वृत्त जो था, इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R का स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल r का स्क्वायर। इन दोनों में से हम पाई को कॉमन करते हैं तो यहाँ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर जो आता है यही हमारा क्या हो गया, वलय के क्षेत्रफल या बीच के भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग वलय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर
त्रिज्या के वृत्त से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया गया तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उस वृत्त से एक छोटा वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का काट लिया जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक बड़ा वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और इसके अंदर हम एक और छोटा वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया टोटल 10 सेंटीमीटर। यानी ये इसका केंद्र O, तो OA हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल R बराबर OA बराबर 10 सेंटीमीटर और ये हम OB मान लेते हैं। स्मॉल r OB बराबर हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहा गया है कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो बचे हुए भाग या बीच का भाग या फिर वलय, ये सभी एक ही है। तो हम लिखेंगे बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। अब अगर हम सोचते हैं कि टोटल वृत्त में से अगर ये वाला पार्ट का एरिया हम घटा देंगे तो निश्चित तौर पे यही पार्ट बचेगा, यानी बीच का भाग। तो हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई का पाई, कैपिटल R 10 का स्क्वायर और R स्मॉल 5 का स्क्वायर। तो पाई इंटू 100 माइनस 25। तो इस प्रकार से 75 पाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई, यानी एक वृत्ताकार तो ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एक वृत्ताकार समान चौड़ाई का एक रास्ता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक रास्ता, ठीक। और इसमें बोला गया है कि बाहरी घेरा 20 पाई का, यानी ये घेरा जो है 20 पाई का है और ये अंदर वाला घेरा जो है वो 18 पाई का है। तो घेरा, यानी जब घेरा के बारे में बोला गया तो ये क्या है, बाहरी परिधि और ये भीतरी परिधि। तो 20 पाई और 18 पाई है। अब हमको बताना है कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो इस रास्ते की चौड़ाई के लिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, और ये पार्ट कितना है R। तो जब हम रास्ते की चौड़ाई के लिए इस कैपिटल R में से स्मॉल r को घटाएंगे तो हमें ये वाला पार्ट जो है कितना चौड़ा है ये पता चल जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाहरी घेरा की माप। तो बाहरी घेरा की माप कितना है, 20 पाई। तो हम 20 पाई बराबर लिख सकते हैं 2 पाई R। ये पाई से पाई कैंसिल और 2 से 20 10 बार में। तो ये कैपिटल R हमारा हो जाता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 मीटर, क्योंकि जो है परिधि मीटर में दिया है। अब भीतरी घेरा के बारे में लिखेंगे भीतरी घेरा की माप। तो भीतरी घेरा की माप जो है हमारा कितना है, 18 पाई है, ठीक। तो 18 पाई बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई R। इस पाई से पाई कैंसिल और 2 से 18, स्मॉल r हो गया 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बताना है कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो रास्ते की चौड़ाई के लिए हम पढ़े हैं रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ता वही चौड़ा होगा जो पूरे वृत्त की त्रिज्या में से जब हम छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे तो जो पार्ट मिलेगा वही रास्ते की चौड़ाई है। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो 10 माइनस 9, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस थर्ड क्वेश्चन में बोला गया किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर का है। तो ये हो गया हमारा एक पहिया और इसका घेरा क्या है, 2 पाई मीटर में। अब मेरे से क्वेश्चन कहा जाता है कि
इस पे लोहे की 5 मीटर मोटी हाल चढ़ाई गई, यानी पहिया पर 5 सेंटीमीटर मोटा एक कवर चढ़ाया गया है। तो मान लेते हैं कि हम इस पहिया पे इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर का क्या चढ़ाते हैं, एक हाल चढ़ाते हैं। तो अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि हाल चढ़ाने से इस पहिया का त्रिज्या जो है, बाहरी त्रिज्या, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से अब हमको बताना है कि जो नया घेरा है, तो नया घेरा का लेंथ क्या है, पुराने घेरा से ज़्यादा लंबा है। तो हमको बताना है कि नया घेरा कितना लंबा होगा, ठीक है, यानी इसकी नए घेरे की परिधि। तो इस नए घेरे की परिधि हम तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब हमें भीतरी त्रिज्या नहीं पता हो। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहिए का घेरा, पहिए का घेरा या पहिया की परिधि। तो ये है हमारा 2 पाई मीटर, और 2 पाई मीटर बराबर हम लिखेंगे 2 पाई आर। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर बराबर हो जाएगा 1 मीटर। अब चूंकि क्वेश्चन में जो हाल चढ़ाया गया वो सेंटीमीटर में है, तो आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो हम इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाहरी त्रिज्या जो होगी हमारी 100 स्मॉल आर प्लस चौड़ाई। तो स्मॉल आर हमारा 100 था और चौड़ाई होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये मिला के 105 सेंटीमीटर। तो 105 सेंटीमीटर हो गया भीतरी बाहरी त्रिज्या। तो अब हम लोग बहुत आसानी से लिखेंगे पहिए का नया घेरा, पहिए का नया घेरा। तो पहिया का नया घेरा के लिए 2 पाई आर हम लिख देंगे। तो पहिया का नया घेरा के लिए हम लोग 2 पाई आर लिखेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हो गया 105, ठीक है। अब ये 15 बार में कट जाएगा और ये दोनों को, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 सेंटीमीटर ये हमारा क्या होगा, पहिया का नया घेरा होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक गोल छल्ला है जिसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और छल्ले का क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर है। उस छल्ले का क्षेत्रफल कितना है, 88 मीटर स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि उसकी भीतरी त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक छल्ला ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा छल्ला। इसकी भीतरी त्रिज्या हमें पता नहीं है, लेकिन बाहरी त्रिज्या टोटल 8 सेंटीमीटर है, यानी ओ से ए का डिस्टेंस जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है और ये ओ बी डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे छल्ले का क्षेत्रफल। सबसे पहले जो हम लोग को गिवन है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले लिख लेना चाहिए। तो ये 88 मीटर स्क्वायर ये हम लोग को छल्ले का क्षेत्रफल पता है, ठीक है। अब ये 88 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि हमें बताना है भीतरी त्रिज्या और हमको इस बीच के भाग यानी छल्ले का क्षेत्रफल पता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही वलय का फॉर्मूला लगाएंगे। 88 इक्वल टू 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर, क्योंकि बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या हमें पता नहीं है। सबसे पहले ये 7 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 88 इंटू 7 इक्वल टू 22 इंटू 64 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 64 होता है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 22 मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा, तो 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू 64 माइनस आर स्क्वायर। 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28, 64 माइनस आर स्क्वायर। अब हम इस माइनस आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और ये 28 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 64 ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा।
आर स्क्वायर बराबर इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो 36 होगा और आर स्क्वायर को हम 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आर हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि ये मीटर में यूनिट था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है और इसी प्रकार से हम लोग वलय और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन भारतीय वन बुक से था। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछें। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।